इंडिया अड्डा की इस खास कार्यक्रम हेल्थ कैप्सूल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं हूं सुधीर शांडिल्य। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने जानने का प्रयास किया कि हमारे लिए स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है। हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, ऊर्जावान है, हम हेल्दी हैं और हर किसी समस्या का आसानी से हम सामना कर सकते हैं। बेसिक ऑफ हेल्थ की जानकारी हमारे लिए कितनी आवश्यक है। जरा सोचिए, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश कैसे हेल्दी रहेगा। आज हम खान पान को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। मसलन, क्या हमें गेहूं खाना चाहिए, सोया चाप मार्केट से ला करके इस्तेमाल करना चाहिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए कॉस्मेटिक का प्रयोग आवश्यक है, कहीं ऐसा तो नहीं इन सब का प्रयोग हम किसी गंभीर बीमारी को अपने शरीर में न्योता दे रहे हों। तो क्या खाएं, कैसे जीवन को जिए, इन्हीं सब विषयों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या खाएं ताकि हम लोग निरोगी रह सकें। आज की डेट में जो हम गेहूं खा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो 20 साल पहले गेहूं था, क्योंकि हमारी सोच तो यही है, जितनों से भी बात करो कि गेहूं तो वही है जो 20 साल पहले खाते थे, आज एकदम क्या हो गया जी। गेहूं में प्रॉब्लम क्या है कि गेहूं जो आज से 20 साल पहले था, जिसमें एक तो गेहूं में एक्चुअली हर सीड में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसकी चारों तरफ परत जो होती है जिसमें फाइबर कंटेंट होता है, और एक उसका एंडोस्पर्म पार्ट होता है। हम ये देख रहे हैं कि रिवॉल्यूशनाइज होने की वजह से फूड इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री की रिवॉल्यूशनाइज की वजह से हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसको मैदा और ग्लूटेन इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसी गेहूं की ब्रीड जनरेट की गई जिसमें वो मैदा वाला पार्ट, वो ग्लूटेन वाला पार्ट ज्यादा है, चोकर वाला पार्ट बिल्कुल ना के बराबर है। इसी वजह से अगर आप घर में भी अगर गेहूं पिसवा रहे हैं तो उसमें से छन्नी में कोई भी चोकर नहीं आ रहा। जो पहले आता था, हफ्ते भर का चोकर इकट्ठा करने के बाद वो गाय को खिला दिया जाता था। तो इसका मतलब क्या है, फाइबर कंटेंट कम हो गया, वो गेहूं वो वाला नहीं है जो 20 साल पहले था। अब मेन कंसर्न क्या है, मैदा और ग्लूटेन, यही एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि इस समय पूरी इंडस्ट्री, पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री और आपका जो पूरा खाना जो कि 70 to 80% यही कवर कर रहा है अगर आप देखें तो। और कहीं ना कहीं ये एक रूट कॉज है जिसकी वजह से बीमारियां हो रही है। महत्वपूर्ण ये है कि जैसे आप लोग सोचते हैं कि सोयाबीन की चाप खा रहे हैं, अब सोयाबीन की चाप जो है वो कहीं ना कहीं वो सोयाबीन ना होके वो ग्लूटेन है, और ग्लूटेन वो ऐसा है जो कि ह्यूमन स्पीशीज पचा नहीं सकती। वो ऐसा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो चिपक जाता है। इसका एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास एक बच्चा आया था, कंसर्न क्या था कि उसको वॉमिटिंग में एक टुकड़ा निकला और वो सॉफ्ट टिश्यू टुकड़ा था। उसके फादर का ये कहना था कि कहीं ये पेट में से कोई चीज निकल के तो नहीं आ गई। अब मैंने कहा भाई निकल के आई होगी तो कम से कम खून तो आएगा, ब्लीडिंग तो होगी, वो कुछ भी नहीं। फिर समझ में आया कि बच्ची जो है वो मोमोज और इसकी मलाई चाप की बड़ी शौकीन है। तो कहीं ना कहीं उसका अनडाइजेशन, वो अपचा हुआ वो जो चीज थी वो वहीं की वहीं रह गई और वो उल्टी में निकल के आ गई। तो मैं आपको वो समझा रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो फूड हैबिट्स हैं, दो हम पुरानी वाली फूड हैबिट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन हमारा फूड ही चेंज हो गया है। अब नॉन वेज ही है। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज तो बड़ी अच्छे से खाते थे नॉन वेज, तो अब लोग क्यों कह रहे हैं कि रॉ फूड डाइट, एनिमल फ्री खाना। भाई इसका मतलब देखो, आयुर्वेद में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन से एनिमल्स खाए जा सकते हैं और किस किस चीज एनिमल से क्या क्या फायदे हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब कंसर्न क्या है, जो एनिमल की ग्रोथ हो रही है ये वैसी ग्रोथ नहीं है जैसे नॉर्मली होनी चाहिए। एनिमल को आर्टिफिशियली पैदा किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है। जो एनिमल हार्डली जिसको 6 महीने लगते हैं पैदा बड़े होने में, जिसको आप काट के खा सकते हैं,
वो केवल और केवल महीना 2 महीनों में उस लेवल पे लाया जा रहा है जिसको वो खाने में यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजों में दिक्कत है। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि दूध बहुत बढ़िया है। नो डाउट आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि दूध की महिमा है। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि देसी गाय का दूध अगर मिले वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब कंसर्न का है कि दूध है कहाँ। दूध मैनिपुलेशन है पूरी। दूध आपका आपने लिया, ज्यादा प्रोडक्शन है तो आपने दूध इकट्ठा किया, उसको फैट अलग कर दिया, उसका प्रोटीन पाउडर वो मिल्क पाउडर अलग कर दिया और आपने पैक करके रख दिया। जब आपको जरूरत ज्यादा है तो आपने इन चीजों को मिला के आपने दूध तैयार कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रही है और वो मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को खराब कर रही है। तो डॉक्टर आज कुछ बचा है क्या? मतलब लोग क्या खाएंगे जानना चाहते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बताई। अनाज जो है 20 साल पहले जो था उसमें आज बदलाव आ गया। खाने पीने का स्टाइल, लाइफ स्टाइल सब लोगों का बदल गया। ऐसे माहौल में हम बीमार भी ना हों, शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारी दिनचर्या में भी 4 चांद लग जाए। देखिए सर, हमें एक चीज़ हमेशा समझनी पड़ेगी। बैक टू बेसिक का मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ अपने खाने पीने और जीवन शैली के लिए फैमिली को ही मिलके काम करना पड़ेगा। रीज़न क्या है भाई? जब हम कह रहे हैं गेहूं में दिक्कत है तो फिर आपको कुछ और ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, जिसमें जौ हो सकती है, अच्छा, ज्वार हो सकती है, बाजरा हो सकती है। तो इन सबको कैसे किया जाए? ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, सीजन वाइज होता है। ये सब आयुर्वेद में लिखा हुआ है। अच्छा, और इस पे हम अलग से हम पूरा इसमें मतलब इसका आटा बनाया जा सकता है अलग अलग बना। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि हम मल्टीग्रेन आटा, जी हाँ, मिक्स करके आटा, चना मिला लें, नहीं जौ मिला लें, ये सब कमाने की गिमिक्स है। अच्छा, क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जब आप इंडिविजुअल बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट एक इफेक्टिव रहती है, क्योंकि सबको पता है कि जौ इतने में बिक रही है, ज्वार इतने, लेकिन आप मिक्स कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, हमारे को अपने डाइजेशन को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। डाइजेशन को वो चीज चाहिए जो कि समान तरीके से डाइजेस्ट होती है। अगर मैं नॉनवेज खा रहा हूं तो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उसको पचाने में हेल्प करे, जिसमें मतलब सब्जियां होती हैं, सैलेड्स होता है अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कोई भी वो खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, सीरियल्स खा रहे हैं, तो आपको सिंगल अन्न एक बार में खाना है। अगर आप आज के दिन में खा रहे हैं तो जौ खाएंगे, कल के दिन में ज्वार खाएंगे, तो मतलब पर डे के हिसाब से चीजें चेंज करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ जो मेन कंसर्न ये है कि हम लोग टेस्ट के चक्कर में अलग अलग जो फूड खा रहे हैं, जिसमें नमकीन्स हैं, ब्रेड्स हैं, कुकीज हैं, बिस्किट्स हैं, कुछ भी एक्सपाइजेड कुछ भी है, जिसमें हम प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स जो यूज कर रहे हैं, जिसका रोल क्या है, हमारे टेस्ट को बहुत अच्छा बना देता है। हम जब वो खाते हैं चीजों को तो वो आती तो एक छोटा सा पीस आता है, लेकिन हम पूरा का पूरा थैला ही खत्म कर देते हैं। वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन के लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं, या वो जो केमिकल है वो हमारे हार्मोन्स को रिप्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं। और हम ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जो हम खा रहे हैं ये तो खाना है। ये खाना नहीं है, एक तरीके से हम जहर है जो हम खा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे को बीमार कर रहा है। और ये सोच रहे हैं हम लोग कि मैंने शराब तो पी नहीं, मैंने वो तो तंबाकू तो खाया नहीं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ साथ हम लोग जो स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, चमड़ी एक हमारी ह्यूमन बॉडी में स्किन जो है बहुत बड़ा ऑर्गन है। जी हाँ। स्किन के ऊपर आप जो भी लगाते हैं, बालों में जो भी लगाते हैं, वो सब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, और वो मुंह से खाने से ज्यादा खतरनाक है। जी। कैसे? अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज गलत खा लेते हैं, तो भगवान आपको ऐसी चीजें दी है कि लिवर क्या करेगा, उसको मेटाबोलाइज करके उसको यूजुअल सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा या नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। या अगर आपने कोई गलत खाया तो या तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी या आपको लूज मोशन हो जाएगा, तो आप एक्चुअली उस केमिकल से बच जाएंगे। लेकिन जब आपने स्किन पे लगाया, हेयर पे लगाया, तो आपने क्या किया? आपने वो सीधा केमिकल आपने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, और वो एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। स्टडीज ये कह रही हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जिनको हो रहा है, उन लेडीज की उसकी बायोप्सी में पैराबेंस निकल रहे हैं, जो कि नोन प्रिजर्वेटिव है, जिसका नोन है कि ये कैंसर प्रोड्यूस करता है। एक अमेरिका की एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में एक स्टडी हुई थी कि जितने भी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं न्यूबॉर्न्स, उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड के सैंपल लिए गए ब्लड के, और उसमें केमिकल्स आइडेंटिफाई किए गए, क्या क्या केमिकल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। स्टडीज ये कह रही है उसमें नियरली मोर देन 100 केमिकल्स आइडेंटिफाई किए बच्चे के उस अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड में।
खतरनाक ये है कि उसमें से मोर देन 80% केमिकल जो थे वो कार्सिनोजेनिक थे, जिसमें कैंसर प्रोड्यूस करने की पूरी क्षमता थी। कंसर्न ये है कि हम लोग खाने पीने के मापदंड तो क्रिएट कर रहे हैं, स्किन केयर के मापदंड कौन क्रिएट कर रहा है? यहां पे सस्ता से सस्ता स्किन केयर प्रोड्यूस करने के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे केमिकल यूज कर रहे हैं जो स्किन के थ्रू धीरे धीरे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं और धीरे धीरे आपके सिस्टम को खराब कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखते जाइएगा, बच्चा जो पैदा होगा उसको कोई ना कोई ऑटिज्म होगा, कोई सेरेब्रल पाल्सी होगा, कोई एडीएचडी का बच्चा होगा, कोई कुछ, किसी को एलर्जी है, किसी को कुछ है। ये क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले की जो माएँ होती थी जब गर्भ धारण करती थी तो बड़ी सावधानी रखती थी कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या लगाना है, क्योंकि उसको हर पहलू के बारे में पता था कि ये मेरे बच्चे को इम्पैक्ट करेगा, क्या मुझे सोचना है। मैं आज जो बच्चा है उसके साथ हूं और मैं स्किन पे वो सारे वो लगा रही हूँ, लिपस्टिक लगा रही हूँ, वो सब कुछ लगा रही हूँ, वो सारे एब्जॉर्ब होके आपके बच्चे को मिल रहे हैं। और ये स्टडीज कहती हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो केमिकल आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की ग्रोथ को हैम्पर करेंगे, उस मेंटल हेल्थ को भी और फिजिकल हेल्थ को भी। तो डॉक्टर इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सर? देखिए अभी क्या है, लिमिट में रहना चाहिए सर अभी क्या है कि हमको अभी पहले तो ये समझना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जी। अब इसको आगे की वीडियोस में हम ये पे भी बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें देखो ये एक तरीके से आप कितनी समझदारी कर रहे हैं कि मुझे हेल्दी रहना है। आप लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं अपने एक इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस में, और उससे फिर अपने को बीमार कर रहे हैं और फिर बीमारियों के रिएम्बर्समेंट और वो सब चीजें कर रहे हैं और ऐसी जानलेवा बीमारी में पहुंच रहे हैं जिसका फिर इलाज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमको वो सारी, मैंने बोला ना, बैक टू बेसिक्स पर आना पड़ेगा। अब हम लोग एल्यूमिनियम खा रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खा रहे हैं। एल्यूमिनियम इतना खतरनाक वेसल है जिसमें वो नेफ्रोटॉक्सिक भी है, न्यूरोटॉक्सिक भी है, मतलब किडनी को भी खराब करेगा, न्यूरॉन्स को भी खराब करेगा और आपके शरीर के हर उस अंग को खराब कर रहा है जिसकी वजह से आपको आगे चल के बीमारी होनी है। लेकिन लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सस्ता एल्यूमिनियम सस्ता भी है, जल्दी गर्म होता है, पानी भी गर्म जल्दी हो रहा है, लेकिन जल्दी बन रही है और लोग ये जानते नहीं कि ये बीमारी भी हमें दे रही है। बिल्कुल, और इसलिए भी हम बीमार। अच्छा, इसमें एक स्टडी आप छोटी सी कर सकते हैं। आपने मान लीजिए आज एक प्रेशर कुकर खरीदा एल्यूमिनियम का, आज की डेट में वजन उसका मान लीजिए 2 किलो का है जी। आप 1.5 साल बाद नाप के रखिएगा, उसका वजन कम हो जाएगा। अब वो एल्यूमिनियम गया कहाँ? वो आप ही के शरीर में गया, खाने के थ्रू, उस किसी भी तरीके से वो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है और वही आपकी बॉडी में फिर आपके नुकसान पहुंचा रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, हम जितने भी मसाले लेते थे, जितने भी हमारे को अन्न खाते थे, पहले को धुलते थे। आपको दिखता होगा कि पहले हमारी माएँ जो होती थी पहले उसको धोती थी, अच्छे से धोती थी, फिर उसको सूरज में सुखाया जाता था और फिर उसको पिसवाया जाता था, फिर खाने में कंज्यूम किया जाता था। अभी क्या है, अभी हम जितनी भी चीजें ले रहे हैं सब कमर्शियल मार्केट से ले रहे हैं। अब वो क्या, कौन धो रहा है, कौन उसको साफ कर रहा है, सारा का सारा वो पत्थर, मिट्टी जो भी है वो सब आप खा रहे हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी में जा क्या रहा है, हैवी मेटल्स जा रहे हैं और ये हैवी मेटल टॉक्सिसिटी जो आपको क्रिएट हो रही है, यही आपके आगे चल के लिवर खराब कर रहा है, किडनी खराब कर रही है, वो खराब कर रही है। और आपको लगता है मैं तो मसाले खा रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे ब्रांड के, बहुत बढ़िया ब्रांड के आटा खा रहा हूँ, मैं तो बढ़िया खा रहा हूँ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे वो आटे के साथ वो जो पत्थर पिसा है जिसमें लेड, कैडमियम, मरकरी जो पड़ा हुआ था, जो आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए था, वो जा रहा है, जो आपकी माएँ धोती थी। क्योंकि इंडिविजुअल कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो सकता इन सब चीजों का। फूड इंडस्ट्री का कॉमर्शलाइजेशन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि एक छोटे सी सिस्टम जो है दूसरे लोगों के लिए खाना क्रिएट करके दे रहा है, वो पॉसिबल है। कॉमर्शलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर क्लीनिंग, ये सब चीजें खराब होंगी और इसी की वजह से, देखिए सर, इसी की वजह से बीमारियां हैं और यही सब मूल कारण है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारे आज की ये पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। आज डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता ने न केवल गेहूं, ग्लूटेन, मांसाहार और एल्युमिनियम के बर्तन में पका भोजन हमारे लिए किस प्रकार खतरनाक है, न केवल इसके बारे में चर्चा की, बल्कि सुंदर रहने के लिए हम जिस कॉस्मेटिक का प्रयोग कर रहे हैं वो भी कम खतरनाक नहीं है। खासतौर से महिलाओं में कैंसर को लेकर भी
आज उन्होंने गंभीर विषय पर चर्चा की। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है। अगली बार एक नए खास विषय के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।